हाँ जी सरफराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पहली बार यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं, आज कैसा मतदान हुआ? देखिए जी, पहली बार मैंने आज वोट दिया और निशान आप देख सकते हैं। और खुद को ही वोट दिया? मैंने खुद को दिया वोट। और पहली बात यह है कि 2000 वोट मेरे हक में आ जाएंगे, क्लियर है। और उसके बाद ये है कि पब्लिक जो मेरे साथ रहा है और उन्होंने बताया आज मुझे, खासकर मशेटी से अच्छा वोट आया है, डुकैंड से भी है और मलाड से भी है, तकदमान से भी है, तकरीबन हर जगह से है। और मुझे खुद कॉल कर उन्होंने बताया पूरा एविडेंस दे के। और मुझे पहले यकीन था कि पब्लिक का जो वोट आएगा मेरे हक में जितना भी है काफ़ी है। लेकिन ये है कि मैंने इस चीज़ को दिखा कर रखा है पब्लिक के लिए भी, ना मुझे किसी की सपोर्ट रही ना किसी का मेरे साथ रहा है। और ये पीछे मेरा बैनर सबसे बड़ा 2024 की असम्बली इलेक्शन में सबसे बड़ा बैनर मेरा रहा इस बार, जो आज़ाद खड़ा था, अपनी जेब से सारा खर्चा करके पूरी आवाम को दिखाया है। ऊपर वाले का साथ हो ले तो फिर किस चीज़ का कोई साथ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज यहाँ डुगन की आवाम ने भी साबित कर दिया है कि अच्छे यहाँ से भी वोट मिले हैं। और मुझे अभी यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने भी कहा कि आपके हक में ज़्यादा वोट आए हैं। मुझे खुशी यही महसूस हुई है कि 2024 के असम्बली इलेक्शन में लेकर पब्लिक ने जितना मेरा साथ दिया मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन डीडीसी इलेक्शन आ रही है तो उसमें फिर मैं आगे आऊँगा, चाहे बीडीसी की होगी उसमें भी ज़रूर आगे निकलना है। लेकिन आने वाली जो इलेक्शन है 5 साल के बाद होगी एमएलए की, इसमें आप देखेंगे कि अभी एक भारी अक्सरियत के साथ एक पार्टी के साथ हम आ रहे हैं। और हमारी एक जानकारी दे दूं कि अभी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। उसके बाद हमारे हर गांव में कैंप लगेंगे। और पहली बार तो मैंने 2024 के असेंबली इलेक्शन में जो आने का मकसद था, ये मैं ग्राउंड की सूरत हाल को जांच रहा था कि इलेक्शन में क्या क्या चीज़ों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना किसके साथ रहा। और हमेशा जो बातें की गई हैं कि रिफंडिंग हुई, किसी ने उसने इस बंदे को फंड किया और इसमें इतना कैश है, ये सारी बकवास बातें होती हैं। और अगर इतनी चीज़ें मेरे साथ होती तो मेरे पास 5-10 गाड़ियाँ लगाई होती, हर बंदा मैंने हर दिन किराए पर लिया होता। तो ये है खुशी की बात कि मौसम आज ठीक रहा। 10 साल के बाद इलेक्शन जो हुई, इस इलेक्शन में खासकर हमारे बानी कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 मेरे क्लासमेट थे 2024 के असम्बली इलेक्शन में, एक काजल, एक प्रवीण एडवोकेट जो हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक तारीख लिखी जाएगी कि 2024 के असम्बली इलेक्शन में बानी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट सामने आया था जिसका नाम था सरफराज। आप समझ गए पूरी बात इशारे से। और 2024 के असम्बली इलेक्शन का एक जो एक ख्वाब था फादर साहब का, 29 मार्च 1995 उनकी शहादत के बाद उनका एक मिशन था पब्लिक सेवा करना। लेकिन किसी ने इस चीज़ को नहीं दिखाया 2024 के असम्बली इलेक्शन में। वो मैंने करके दिखाया है, चाहे किसी का मेरे साथ था या नहीं था। लेकिन मुझे किस चीज़ का ना पकड़ने, मैंने आज भी बता रहा हूँ आपके चैनल पर, किसी के झंडे पकड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है और किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आना सबसे बड़ी बात है। और आपके चैनल के वो सदस्य मैं सभी को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आज की तारीख में पढ़ लिखे बेरोज़गार हैं, जो PhD हैं, जो सेट है और JRF करके बैठे हैं और जिनका नेट है, लेकिन आज की तारीख में वो 2024 की असम्बली इलेक्शन को लेकर वो बेरोज़गार थे। उनकी बदौलत मैं खड़ा हुआ था। और मेरा आगे आना गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक सबक बनकर आया हूँ कि ना मेरे फादर की सपोर्ट है, ना मेरे रिश्तेदारों की इसमें सपोर्ट रही है। अकेला आगे निकला, लेकिन सभी हमारे रिश्तेदार ने इस मामले में मुझे खड़े होने में बातें की गई। लेकिन उनकी बातें उधर रही साइड पर, क्योंकि उनको खुद हिम्मत नहीं थी, ना उनके बच्चों को हिम्मत थी। मैंने इस चीज़ को करके दिखाया है। वो कहते थे इसको वोट कौन देगा, और ज़्यादा पब्लिक ने सपोर्ट की है, अच्छे वोट डाले हैं। वो अपने घरों में अपने वोट अपने पास रखें और उनके वोटों की मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बात ये थी कि वो सिर्फ बातें करते पीठ के पीछे। लेकिन मेरा एक मिशन था 2024 के असम्बली इलेक्शन को लेकर। मेरा मिशन ये था कि PhD जो बंदे थे, सुनो, जो पढ़े लिखे, एक मिनट, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, मैं खुद तो नहीं जीता लेकिन उनको भी नहीं जीतने दूंगा जिन्होंने मुझे ये इल्ज़ाम लगाया। एक्चुअली बात ये थी, जो मेरा आगे आने का मकसद था कि अगर जैसे मैंने फार्म भरा 12 सितंबर को, एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, वो उस मीडिया वाले भाई को भी हिम्मत नहीं पड़ी आज की तारीख तक उस इंटरव्यू को अपलोड करने के लिए। 1 मिनट 2 मिनट, उन्होंने चढ़ाया नहीं, इंटरव्यू अपलोड नहीं किया हो। और मैंने कहा था अगर मैं ये जाऊँ असेंबली में भेजेगी पब्लिक, यही आवाज़ पब्लिक की असेंबली में गूंजेगी, पूरी जम्मू कश्मीर की असेंबली को हिला कर रखूँगा, लोअर हाउस को। और मेरा मिशन था PMAY की आज की तारीख में गरीब परिवार के लोगों को जो गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए देती है मकान बनाने को, 3 किस्त देती है 10-10 साल के बाद। पहले मिशन में इसको टारगेट किया जाएगा 10 साल के बाद, इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपया गरीब परिवार के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए मैंने वादा किया था। और दूसरा मेरा वादा था कि जो बच्चियां
BPL में फाइल करती हैं, जिनको गवर्नमेंट आज की तारीख में 50,000 देती हैं शादी के ऊपर। मेरा मिशन था, उन माँ बाप का एक मिशन था कि हमारी बच्चियों की जब शादी होगी किसी का कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए। और मैं अपनी उन बच्चियों के लिए, उन अपनी बहनों के लिए जो मेरे से जूनियर सीनियर है, आज की तारीख में उनके शादी ब्याह होते हैं, तो उनके लिए मैंने उस 50,000 को बढ़ा के 2.5 लाख रुपए का और इजाफा करके 3 लाख रुपए उन गरीब परिवार की बच्चों के लिए वादा किया था। ये मेरा मिशन 2024 की असेंबली इलेक्शन को लेकर। फिर आपसे बात करूंगा, बने में आकर बहुत शुक्रिया।